वीडियो है यूज़र मैनुअल वीडियो। डिवाइस को स्टार्ट कैसे करेंगे, ये बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, डिवाइस स्टार्ट होगा। स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ दिखता है, डिवाइस का नाम, बैटरी का परसेंटेज और डेट टाइम। डेट टाइम गलत है, हम सीखेंगे कि आगे कैसे डेट टाइम सेट करते हैं। लॉगिन कैसे करते हैं, यहाँ पे आपके यूज़र आईडीज मेंशन होंगे, आप ये प्रेस करके लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन करके स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में समझेंगे। पहला जो ऊपर में राइट टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है वो M है, इसका मतलब ये मैनुअल मोड में। ये मोड कैसे चेंज करते हैं वीडियो में आगे देखेंगे। F का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करते जाएगा। सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लाइन और सेक्शन का मेंशन है, उसके राइट पे पोर्ट नंबर मेंशन है, लेफ्ट बॉटम में साइड और एनोड ग्रुप नंबर मेंशन है। यहाँ पे ए साइड का पहला एनोड ग्रुप मेंशन है और उसके राइट में पहली बात ये लाइन नंबर फ्रीज रहता है। इसको सेट करने के लिए हमको सेटिंग में जाके चेंज करना होता है। आप यहाँ पे बस सेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हम सेक्शन चेंज करके देखेंगे। तो हमने जॉयस्टिक से पहले अपने जॉयस्टिक को इस सेक्शन लाइन सेक्शन पे लाया और ऊपर नीचे करके हम लाइन सेक्शन चेंज किया। सेक्शन 8 पे जाता हूँ मैं, लाइन 1 का सेक्शन 8। फिर मैं जाऊँगा पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए। मैंने एक टैब से पोर्ट नंबर चेंज किया। अब मैं पोर्ट नंबर में 12 नंबर पोर्ट सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ लेफ़्ट राइट को यूज़ करके नेविगेट करूँगा और एनोड ग्रुप चेंज करूँगा। एनोड ग्रुप में मेरे को ए का 9 नंबर एनोड तक जाना है। 9 नंबर एनोड पे चला गया मैं और उसके बाद में उसका सेकंड एनोड का डेटा लेना चाहता हूँ। तो अब हमने ओरिजिन सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा लेने का तरीका क्या है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। हमने ओरिजिन सेट कर दिया है। ये ट्रिगर बटन है, आप इसको दबाएंगे, आप अब रीडिंग स्क्रीन पे आ गए। ये स्क्रीन तब तक रीड करेगी जब तक आप ये ट्रिगर नहीं दबाते, क्योंकि आप मैनुअल मोड में। अगर यही आप को पायलट मोड में होते, यहाँ पे C लिख रहा होता, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रीड करके फ्रीज कर लेता है। सो हम पहले इसको रीडिंग से फ्रीज लेके गए। ये पूछ रहा है रीटेक करना है कि नहीं करना है। अगर आपको रीटेक करना है तो पीछे जॉयस्टिक को किसी भी डायरेक्शन में टैप कर लीजिए। आप दोबारा लेना चाहते हैं इसका मतलब। अगर आपको उसको सेव करना है तो आपको एक बार और ये ट्रिगर बटन दबाना पड़ेगा। आपने इसको सेव कर लिया। अब ये इसको हटाने के लिए, वापस से रीडिंग मोड में जाने के लिए आपको एनोड से स्टिक को हटाना पड़ेगा। तो मैंने एनोड से स्टिक को हटा लिया, ये वापस से रीडिंग मोड पे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में था तो A9 के सेकेंड एनोड का, A9 ग्रुप के सेकेंड एनोड का डेटा ले रहे थे। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके A10 का पहला एनोड को पॉइंट कर रहा है। हम वापस ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। दूसरे A10 के पहले एनोड पे वापस से लगाइए, ये स्टिक लगा दिया, ये वापस से वहाँ रीड करने लगा है। हम पहला काम क्या करने वाले हैं, फ्रीज। मेरे को रिटेक नहीं करना है, सेव करना है। फिर से मैंने ट्रिगर दबाया, सेव। अब मैं वहाँ से एनोड हटा लिया मैंने स्टिक को। आप ये देख रहे होंगे ये B साइड में सेकंड पे चला गया है। इसका मतलब ये 1 A साइड का कंप्लीट हो गया एनोड लेना और ये B साइड पे चला। मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे करेंगे। सेटिंग ऑप्शन के अंदर फ्लो का डायरेक्शन मेंशन करने का। अगर फॉरवर्ड जाना है तो ये करने हैं, नहीं तो ट्रिगर दबाएंगे, इसको फॉरवर्ड का रिवर्स
कर सकते हैं। ये रिवर्स हो गया, थर्ड ऑप्शन। और अब हम जाके देखेंगे हमारे स्क्रीन पे, ओरिजिन स्क्रीन पे ये R दिख रहा है, पहले F दिख रहा था फॉरवर्ड मोड में। अब हम देखेंगे मैनुअल मोड से को पायलट मोड में कैसे जाते हैं। तो हमको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के लिए ये जो जॉयस्टिक है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। हम रीडिंग मोड से बाहर आ गए हैं, ओरिजिन पे उससे भी बाहर गए, अब हम सेटिंग्स पे आ गए। तो ये लॉन्ग प्रेस करने से हम मेनूज के बीच में जंप कर सकते हैं। इस सेटिंग के अंदर को पायलट 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये है ऑप्शन। तो जॉयस्टिक को नीचे टैप किया, उस ऑप्शन पे चले गए और ऑप्शन में मैनुअल से को पायलट को चेंज करने के लिए मैंने ट्रिगर दबाया, ये को पायलट में चेंज गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मैंने ट्रिगर दबाया, अब ये चालू हो गया है। लगाएंगे किसी एनोड पे, रीटेक का स्क्रीन आ जाएगा। अब हटा देंगे हम एनोड से, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसको और फास्ट अगर सेव करना है तो वापस से लगा के मैं दिखाता हूँ। ये रीटेक में 2 काउंट आ रहा है ना, इस काउंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। वापस से सेटिंग में जाएंगे, लॉन्ग प्रेस राइट साइड में करके मैं जा रहा हूँ, सेटिंग मेनू में गया मैं, ऑप्शन 7। ऑप्शन 7 में ये 2 सेकंड है, इसको मैं चेंज करूँगा। अप टू 5 सेकंड रख सकते हैं, मैं इसको 1 सेकंड कर लिया। दिस विल बिकम फास्टर, अब तेजी से वो रिटेक करेगा। अभी मैं यही रखता हूँ, एनोड स्टिक को एनोड पे लगाया, ऑटोमेटिक सेव किया, निकाल दिया। अब मैं वापस से स्टिक को एनोड पे लगा रहा हूँ, रीटेक का स्क्रीन आएगा, मैं हटा दूंगा, हटा देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको अगर और मैनुअली और फास्ट करना है तो एक और तरीका है, लगाएंगे, रीटेक के स्क्रीन आते ही मैं अपना ट्रिगर दबा दूंगा और ये सेव होके आगे जाएगा, फिर हटा देंगे स्टिक। सेटिंग्स में 2-3 ऑप्शन और समझ लेते हैं। आप ट्राई करो कि जनरली फ्लो को एक्सप्रेस मोड पे रखो, जिसमें सीधे आप ओरिजिन स्क्रीन पे लैंड करेंगे। इसको डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखो, ये ट्रिगर दबाने से टॉगल हो रहा है। इसको आप मैनुअल रख सकते हो स्टार्टिंग के डेज में, बाद में को पायलट यूज़ कीजिएगा, वो बहुत स्पीड लेके आता है एंड एक्यूरेसी भी। इसमें ओरिजिन स्क्रीन LSPP इसलिए देते हैं कि एकदम स्टार्ट से लाइन 1 सेक्शन 1 पॉट नंबर 1 एनोड नंबर 1 एंड एनोड ग्रुप 1 साइड A एंड एनोड नंबर 1 उसको पॉइंट करेगा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है रिज्यूम, जहाँ आपने लास्ट मेजरमेंट करना छोड़ा है ये वो सेव कर लेगा और दोबारा डिवाइस ऑन करेंगे तो उसी जगह से चालू करता है। ये रिज्यूम ऑप्शन ट्राई कीजिए, रिज्यूम पे रखिए। इसके नीचे आता है किस लाइन के लिए आप ये करें, तो लाइन 1 2 3 4 5 6, ये वापस 1 पे आ गया है ना। तो जिस लाइन के लिए डेडिकेटेड डिवाइस है उस लाइन का नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, वो आएगा आपके इस पे ओरिजिन में। सो लेट्स सी अभी क्या आ रहा है। ओरिजिन में लाइन नंबर 5 दिख रहा है, दिख रहा है। ओरिजिन स्क्रीन नहीं आया क्योंकि ये अब एक्सप्रेस मोड पे है, ये डायरेक्ट इस स्क्रीन पे आया है, रेडी स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे ही आप सब चीज़ सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, नेविगेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये टाइम वेट टाइम फॉर रिटेक ऑप्शन 7 पे है, मैंने दिखाया है। ऑप्शन 8 पे है पावर सेवर मोड, इसको ऑफ कर रखा है। इसको अगर आप ऑन रखिएगा तो अगर डिवाइस आइडल है, यूज़ में नहीं है, तो 5 मिनट के अंदर डिवाइस खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेटिंग्स था। नेक्स्ट
सो अभी डिवाइस के ऊपर कुछ डेटा पॉइंट्स है जो हमने अभी देखा कुछ देर पहले। अब इनको सर्वर पे अगर हमें भेजना है तो हम ये 4th ऑप्शन का क्विक मेनू में प्रयोग करेंगे। सो पहले इसको हम इंटरनेट देंगे इस डिवाइस को, 4 नंबर मेनू पे जाएंगे, ये इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, ये बता रहा है डिवाइस इज कनेक्टेड टू IoT एडमिन। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो दिखा रहा है उसको देंगे, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू बी सेंट, 14 रिकॉर्ड्स टू बी सेंट। अगर मैंने ओके दबा दिया ये सारे रिकॉर्ड सर्वर पे चले जाएंगे और डिवाइस के ऊपर सारा डेटा 0 हो जाएगा। लेट्स डू दैट। सेंडिंग ऐसे होती है। सो सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड 14 आउट ऑफ 14 रिकॉर्ड्स। ओके दबा के हम बाहर आ जाएंगे। अब हम वापस से जाके देखते हैं क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास, मैं वापस से सेंड में गया, अब देखिए यहाँ पे 0 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ना। सो इसका मतलब अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा तो ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो डेटा हमने इस पर कैप्चर किया है वो डेटा कहाँ दे सकते हैं। पहला ऑप्शन व्यू डेटा। अभी हमने 1.4 तो ये आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ये आपको दिख रहा है ये डेटा। तो ये सारा डेटा अभी हमने कैप्चर किया है। अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मैं इस स्क्रीन से बाहर आ जाऊंगा, मैं बाहर आ गया। अगर मैं शॉर्ट टैप करूंगा, बस टैप करूंगा तो ये पेज स्क्रॉल होगा, 11 से 14 नंबर पेज पे चला गया मैं, 1 से 5, 6 से 10, ये देख रहे हैं आप पेज नंबर, राइट। सो ये शॉर्ट टैप है। यही मैं अगर लॉन्ग टैप करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा ऑप्शन से। में 2 वैल्यूज होती हैं। अब हम देखेंगे जब ओरिजिन स्क्रीन पे आप कहीं भी मेजरमेंट लेने जाते हैं, आपको ये ओरिजिन स्क्रीन पे उस एनोड को सेट कैसे करते हैं सो दैट जो डेटा ले उसका एनोड डिस्क्रिप्शन उस डेटा के साथ सेव हो, वो यहाँ देखेंगे। ये पीछे जॉयस्टिक है, इससे आप नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन। सो आप लाइन सेक्शन, पहली बात ये लाइन नंबर फ्रीज रहता है, इसको सेट करने के लिए हमको सेटिंग में जाके चेंज करना होता है। आप यहाँ पे बस सेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हम सेक्शन चेंज करके देखेंगे। तो हमने जॉयस्टिक से पहले अपने जॉयस्टिक को इस सेक्शन लाइन सेक्शन पे लाया और ऊपर नीचे करके हम लाइन सेक्शन चेंज किया। सेक्शन 8 पे जाता हूँ मैं, लाइन 1 का सेक्शन 8। फिर मैं जाऊँगा पॉट नंबर चेंज करने के लिए। मैंने एक टैप से पॉट नंबर चेंज किया। अब मैं पॉट नंबर में 12 नंबर पॉट सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ लेफ़्ट राइट को यूज़ करके नेविगेट करूँगा और एनोड ग्रुप चेंज करूँगा। दूसरा चीज़ मैं दिखाता हूँ, डेट टाइम सेट करना। डेट टाइम सेट भी कंट्रोल रूम से करना चाहिए। इसके लिए आपको इस डिवाइस को वाईफाई देना पड़ेगा और उस वाईफाई या हॉटस्पॉट, उस वाईफाई और हॉटस्पॉट को का यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो आपको कंट्रोल रूम से मिलेगा। आज यहाँ पे हम इसको हॉटस्पॉट दे रहे हैं, ये ऑनलाइन है। अब हम इस पर डेट टाइम सेट करके देखेंगे। ये कनेक्ट हो रहा है, ये डिवाइस इज कनेक्टेड टू IoT एडमिन। आप देख पा रहे हैं ये चीज़, राइट। तो हम ये सेटिंग करेंगे। आपको दिख रहा है ये डिवाइस पे डेट टाइम गलत है। ये चीज़ आपको मेन स्क्रीन पे भी दिखती है। मैं वापस से करके दिखाऊंगा।
और इसका हम ध्यान रखेंगे। ये दिख रहा है आपको मेन स्क्रीन पे, ये डेट टाइम गलत है। कुछ ट्रायल्स के बाद आप ये देख रहे हैं सर्वर का डेट टाइम सही आ रहा है और डिवाइस का डेट टाइम गलत आ रहा है। सो इस अब ये एक्यूरेट आ रहा है। अब मैं सिंक करूँगा तो ये डिवाइस का डेट टाइम करेक्शन हो गया है। सो बाहर आ गए। अब हम देखते हैं इसको रीस्टार्ट करने पे क्या डिवाइस का डेट टाइम सही हुआ कि नहीं हुआ। डिवाइस का डेट टाइम करेक्शन हो गया। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करते जाएगा। और क्या इंक्रीमेंट करेगा ये नीचे में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। इस स्क्रीन को ओरिजिन बोलते हैं। सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लाइन और सेक्शन का मेंशन है। उसके राइट पे पोर्ट नंबर मेंशन है। लेफ्ट बॉटम में साइड और एनोड ग्रुप नंबर मेंशन है। यहाँ पे ए साइड का पहला 9 नंबर एनोड तक जाना है। 9 नंबर एनोड पे चला गया मैं और उसके बाद में उसका सेकंड एनोड का डेटा लेना चाहता हूँ। तो अब हमने ओरिजिन सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा लेने का तरीका क्या है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। हमने ओरिजिन सेट कर दिया है। ये ट्रिगर बटन है, आप इसको दबाएंगे। आप अब रीडिंग स्क्रीन पे आ गए। ये स्क्रीन तब तक रीड करेगी जब तक आप ये ट्रिगर नहीं दबाते, क्योंकि क्या है तो पीछे जॉयस्टिक को किसी भी डायरेक्शन में टैप कर लीजिए। अब दोबारा लेना चाहते हैं, इसका मतलब अगर आपको उसको सेव करना है तो आपको एक बार और ये ट्रिगर बटन दबाना पड़ेगा। आपने इसको सेव कर लिया। अब ये इसको हटाने के लिए